बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की सैनियत का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। उधर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। अभी जी हम खाना लेने के लिए नीचे जा रहे हैं। हमारा जो फ्लोर है मैं आपको बता देता हूँ, वो जी 8वां फ्लोर है और हमारा जो कमरा नंबर है वो जी 810 नंबर कमरा है। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि नीचे जाएं। एक ये लिफ्ट है, एक ये रही, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं। नमाज मगरिब हमने अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अहराम हमने उतार दिए हैं, पाबंदियाँ हमारी खत्म हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिखा देता हूँ जी काबा के साथ जो बाजार लगता है वो कैसा है और कितना ज़्यादा रश होगा। हम जी बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, ये भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है और ये जो रोड जाती है ये हरम शरीफ की तरफ जाती है माशाल्लाह। अगर आपको समझ फिर भी ना आए ना, अगर आप यहाँ पे आएँ, किसी भी होटल में आप ठहरें, आप लोगों को देखेंगे, जिस तरफ लोग जाएंगे आप समझ जाइएगा ये रास्ता हरम शरीफ की तरफ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इधर ही जाते हैं। और ये जो भी आ रहे हैं ये नमाज़ पढ़कर वापस आ रहे हैं। हम इस होटल से अपना खाना लेके जाएंगे जी, पाकिस्तानी पंजाब होटल। तो ये अपने ही बंदे हैं, इनको हमारी समझ आती है, हमें इनकी समझ आती है। अभी भाईजान यहाँ से लेके खाना, यहाँ से पर्ची बनवानी पड़ती है, फिर आगे काउंटर पे देनी पड़ती है। साहब यहाँ पे खानों का जी बहुत एक्सपेंसिव रेट है, मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे चिकन बिरयानी 15 रियाल की है। इनके 15 रुपये हैं, लेकिन हमारे लिए वो 15 रुपये नहीं है, वो ज़्यादा है। तो अगर आप शाही दाल लेना चाहेंगे वो 8 रियाल की है और 1 रियाल की 2 रोटी मिलती हैं और 1 रियाल की 1 रोटी मिलती है, थोड़ा फ़र्क है उनमें। तो भाईजान अभी बिरयानी लेने गए हुए थे, कहते हैं नहीं बिरयानी का दिल कर रहा है वही खाएंगे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भी आएँ, मेरी दुआ है आपको अल्लाह ताला बाद हाजिर नसीब करे। अगर आप कभी भी आएँ तो आगे का रेट पता नहीं है, लेकिन यहाँ का जो रेट है वो ऐसे चल रहा है 8 रियाल में आप माशाल्लाह 2-3 बंदे आराम से खा सकते हैं। भाईजान ने बिरयानी के अलावा अभी दाल माश ऑर्डर किया है, 8 रियाल की वो मिली है और उसके साथ 3 रोटियाँ मिलेंगी। अगर आप और रोटी लेंगे तो वो 1 रियाल की 2 मिलेंगी और 1 रियाल की 1 मिलेगी। यहाँ पे जी जो वाईफाई का कोड है वो आज 2018 लिखा हुआ है, लेकिन ये इंटर नहीं होता। अपना जी खाना आ चुका है माशाल्लाह। और भाईजान अभी पेप्सी देने के लिए गए हुए थे, भाईजान भी पहुंचे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जी चीज़ों को आग लगी हुई है, मैंने आपको पहले बताया, इनके सिर्फ रुपए हैं, हमारे लिए वो बहुत मायने रखते हैं। तो ये लीटर की बोतल है वो 6 रियाल की मिली है और हमारे यहाँ जी 140 रुपए की 1.5 लीटर की मिलती है। 8-10 रियाल में 2-3 बंदे अल्हम्दुलिल्लाह आराम से जी खाना खा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा उनकी मर्जी हो तो फिर उन पे ही डिपेंड करता है। अभी जी हम खाना खाएंगे क्योंकि उम्रा मुकम्मल किया है और काफ़ी भागदौड़ हुई है, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैं जा रहा हूँ जी खाना काबा में नमाज अदा करने के लिए। हमारे होटल से खाना काबा शरीफ का जो सफ़र है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट का है। 600 मीटर फासले पर हमारा होटल है, लेकिन इतना टाइम लग जाता है। वैसे 600 मीटर ऐसे लगता तो नहीं है इतना ज़्यादा सफ़र, लेकिन यहाँ से बैतुल्लाह शरीफ का सफ़र हम थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और सुबह से 2-3 मरतबा मैं ऐसे घूम गया हुआ था, लेकिन मेरे पास कार्ड था होटल का, तो 2-3 भाईजान से पूछने के बाद मैं होटल में पहुंच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जी जिस तरफ सारे जा रहे हैं मैं भी इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। रात के वक्त जी क्लॉक टावर का कुछ ऐसा व्यू है। और जब अजान हो जाए जी जाएगी वहीं पे लोग जी सफ़ें सीधी कर लेंगे। सड़क हो गई, सड़क पे ही मतलब कि जिस जगह पे अजान होगी वहीं पे जिसके पास जाए नमाज है नहीं है, सब लोग वहीं पे जो है नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे जी। नमाज हमने अदा कर ली है, अभी मेरे जनाजा किसी का पढ़ाया जा रहा है। मैंने पहले पन्ना सर पर बंधा हुआ था, तो जो ही अजान हुई तो सफ़ें सब ने सीधी कर ली, तो मैंने पन्ना उतार कर नीचे बिछा दिया था। अभी मैंने नमाज अदा कर ली है, बाकी जो नमाज रह गई है वो इंशाल्लाह मस्जिद में अदा करेंगे। तो अभी बस मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। दुकानें इसी तरह खुली रहती हैं जी, अजान होती है जमात भी हो जाती है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं जी। ये जो सीटें आपको नज़र आ रही हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो माजूर हैं, जो खड़े होकर नमाज अदा नहीं कर सकते, तो इन सीटों पर बैठ कर वो इशारों से नमाज अदा करते हैं जी। ये सीटें उनके लिए लगाई गई हैं। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन दिन को जब हमने देखा कि जो ही अजान हुई तो यहाँ पे वो लोग बैठ के जो ऐसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे, तो यहाँ पर फिर उन्होंने बैठ के नमाज अदा की। भी पता चला कि ये इसलिए हैं। इनकी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई हुई थी, अम्मी जान कह रहे थे कि आप आराम कर लें,
तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, थकावट तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं चाह रहा था जी कि जितने दिन हम यहीं पर हैं तो जितना टाइम हो सके हम अपने खाना काबा में गुजारें। तो फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था आराम करने को, फिर मैं चला आया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। अभी इधर रश बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो इंशाल्लाह आगे जाके बनाऊँगा। और आज अभी मैं आपको दिखाऊँगा जी खाना काबा का रात का मंज़र कैसा है। अभी मैं जी लिफ्ट से ऊपर जा रहा हूँ, ये भी एंट्रेंस है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, तो मेन जो रास्ता है वो यही आता है। जिन लोगों ने उम्रा कर लिया है वो ये आप देख सकते हैं वापस आ रहे हैं इसी रास्ते से, और कुछ इसी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस रास्ते से ऊपर आते हैं, यहाँ से होकर आगे जाते हैं, और बाद में जो वापस आते हैं वो इस रास्ते से वापस आते हैं। हम भी इस रास्ते से वापस आए थे। और सामने जी बार्बर शॉप है, यहाँ भी है, वो आगे भी हैं। आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा अगर आप बार्गेनिंग करके बाल कटवाएंगे, क्योंकि हमने भी बाल कटवाए तो भाईजान ने उनसे बात की है, तो वो वैसे ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। जब हमने बात की तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत कम कर दिए थे। तो अगर आपका भी इत्तेफाक हो तो आप 2-3 दुकानों से पूछ लें, फिर आप बाल कटवाएं, ऐसे आपको फ़ायदा रहेगा। तो बाकी माशाल्लाह ये जो आपको 2 मीनार नज़र आ रहे हैं, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ जी कि आगे का क्या मंज़र है माशाल्लाह। अगर जी आप उम्रे के लिए आए हुए हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा गेट है जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट खाना काबा शरीफ के सामने जा सकते हैं। वैसे बहुत से रास्ते हैं, तो जो मेन रास्ता है जिसके ज़रिए आप अगर उम्रा करना चाहते हैं, अगर आए हुए हैं तो आप इस रास्ते से मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आप जाएंगे तो आप डायरेक्ट ही खाना काबा के सामने चले जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये जो आपको जो गेट नज़र आ रहा है ये 79 नंबर गेट है जी। इससे आप इंटर होंगे तो आगे बेसमेंट से सीढ़ियाँ हैं, आप नीचे जाएंगे, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह हो चुकी है, तो मुझे उठे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। आप सबको सुबह बखैर। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है जी। अभी कुछ देर पहले भाईजान नाश्ता लाए थे, हमने नाश्ता किया है, तो फिर मैंने एक टैबलेट लिया है। इंशाल्लाह मुझे आराम आ जाएगा। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। अभी जी थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो वीडियोस वगैरह भी एडिट करनी है। तो इंशाल्लाह फिर जब हम जाएंगे जी बाज़ार में, फिर मैं आपको बाज़ार दिखाऊंगा यहाँ का, और फिर आपको इंशाल्लाह हरम शरीफ भी दिखाएंगे। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह हम नियत करेंगे दूसरे उम्रे की, और आपको करीब से मैं दिखाऊंगा खाना काबा शरीफ। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, और इंशाल्लाह फिर रेस्ट करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे जी बाज़ार खाना काबा शरीफ का। लेकिन उससे पहले जी मैं आपको करवाता हूँ अपने रूम का टूर। और सबसे पहले चलते हैं जी कमरे के बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा कमरा लिफ्ट से कितना दूर है। ये रहा जी कमरे के बाहर का व्यू। ये यहाँ से इधर रास्ता आता है जी, ये आगे रूम्स हैं। ये रही जी लिफ्ट्स, एक ये रही और एक ये। तो हमारा जो फ्लोर है जी वो जी है 8वां। तो सबसे पहले आकर यहाँ खड़े होकर ये प्रेस करना पड़ता है। लिफ्ट जहाँ भी हो, जब आपके 8वें फ्लोर पे पहुँचेगी, ये पहुँचे तो खुद बहुत दरवाजे खुल जाएंगे और आप अंदर इंटर हो जाएंगे। उसके बाद आप खुद देख लेंगे कौन सा बटन प्रेस करना है। उसके बाद जी आता है जी अपना रूम। सबसे पहले रूम में इंटर होते ही ये मिरर दिखाई देता है जी हमें। उसके बाद साथ ही वॉशरूम, और फिर आ जाता है जी अपना खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा कमरा जी। 3 बेड लगे हुए हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और कुछ ऐसा नज़ारा जी हमारे कमरे का। बिल्कुल छोटा सा है, बहुत ही प्यारा सा है। हमें ज़्यादा बड़ा रूम नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ 3 बेड चाहिए थे, और जो उसमें जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की वो चाहिए होती हैं। इधर जी हमारे दोनों बैग रहे, और ये रहा जी फ्रिज छोटा सा, ये टेबल, और हमने इस फ्रिज के ऊपर जी घर जैसा माहौल बनाया हुआ है जी। सारी चीज़ें ऐसी भी खेल दी हैं। और ये रही जी वो टोपी जो मैं घर से लाया था, इस नियत से कि जब मैं सर मुंडवा लूँगा, बाल कटवा लूँगा तो ये पहनूंगा। और उस हिसाब से जब बाल थे तो ये मुकम्मल सही सेट आती थी, लेकिन जब से बाल कटवाए वैसा ये मुकम्मल आती नहीं है, बहुत ही खुली हो गई हुई है जी, बहुत ही अजीब। उसके बाद फिर मैंने नहीं पहनी, तो मैं ऊपर अपने परना लपेट लेता हूँ। अब अभी तक तो फिर मैंने ट्राई नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती थी। तो है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी हमारे कमरे से बाहर का व्यू कैसा है, और आपको दिखाता हूँ जी कि हम कितनी बुलंदी पे हैं जी। मुझे डर भी लगता है कि फ़ोन
हाथ से छूट ना जाए अल्लाह ना करे। तो दिखाता हूँ जी 1 2 3, ये देखें जी माशाल्लाह। और आपको यहीं से मैं दिखाता हूँ कि हरम शरीफ यहाँ से कितना दूर है। सबसे पहले आप ये देखें कि हम इतनी ऊंचाई पे हैं जी। नीचे ये सब आपको जो नज़र आ रहे हैं ये होटल हैं, इर्द गिर्द आमने सामने वो देखें जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सब के सब होटल्स हैं। और आप तैयार हो जाएंगी क्लॉक टावर देखने के लिए। माशाल्लाह जी, ये देखें जी, ये सामने रखा जी क्लॉक टावर माशाल्लाह। इसकी दूसरी जानिब हरम शरीफ है और ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये सब के सब होटल्स हैं। ऐसे ना खौफ लगता है जी हाथ बाहर निकालते हुए फ़ोन पकड़कर, कुछ पता नहीं होता बुरे वक्त का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और सब बहन भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने याद रखा हुआ है जी, जो दुआ के लिए कहते रहते हैं, कॉल्स पे कहते हैं, जिन्होंने कॉल्स करके हमें मुबारकबाद दी, हमें याद रखा, अपना कीमती टाइम निकाल कर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम भी उनको याद रखेंगे जी, इंशाल्लाह याद रखा हुआ है। जब भी जाते हैं तो जो ही देखते हैं सबसे पहले हम सबके लिए दुआ करते हैं, फिर अपने लिए करते हैं। क्योंकि यहाँ जब बंदा आता है तो पिछला बंदा सब कुछ भूल जाता है जी, कुछ भी याद नहीं रहता। क्योंकि जो चीज़ बंदे को चाहिए होती है वो मिल जाए तो फिर और बंदे को क्या चीज़ चाहिए। ये थोड़ा मसला करता है जी इसका लॉक, ये सही तरह से लॉक नहीं होता। अभी से लॉक किया हो फिर बेस्ट है, वैसे नहीं होता, पता नहीं क्या मसला है। खैर छोड़े, ये लॉक इसका टूट गया हुआ है, नहीं तो ये भी चल सकता था। और एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गया, एलसीडी भी लगी हुई है, लेकिन हमने अभी तक ट्राई नहीं की। और भाईजान और अम्मी जान माशाल्लाह हरम शरीफ गए हुए हैं। सुबह जब मैं उठा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एक टैबलेट ली थी, तो उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक फील कर रहा हूँ। और अभी जो भाईजान हमारे साथ वाले विलेज वाले हैं, जिनकी मैंने आपको पहले भी बताया, वो यहीं पे काम करते हैं। भाईजान के वो दोस्त हैं, हमारे भी जानने वाले हैं। तो उनने अभी कुछ देर पहले मुझे वॉइस मैसेज किया था कि आप नीचे होटल में हैं, तो हम उनको साथ रखकर ज़ियारतों के लिए जाएंगे। वो हमारे साथ ही होंगे क्योंकि वो यहाँ काम करते हैं और बेहतर जानते हैं सब कुछ। तो वो हमें साथ होकर ज़ियारत करवाएंगे जिन जिन जगहों की हम ज़ियारत करना चाहते हैं। तो आपको जी अगली वीडियो में हम दिखाते हैं जी इस ज़ियारतें, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगी और देखना मुश्किल हो जाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अतीक रमान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।